हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। क्लास 12 का फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सीखा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम क्या निकालते हैं कि डाइपोल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम दो केस पढ़ते हैं उसके अंदर। जो पहला केस होता है वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल के एक्सिस पे निकाली जाती है, और जो सेकंड केस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालनी होती है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मैंने पढ़ा दिया था, और आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात आपको मैं और बताता हूँ कि ये आपके एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल, एक ही बात होती है। तो आइए पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल पे कैसे फाइंड आउट करी जाती है। ओके, तो जैसा कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला निकल कर आने वाला है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप हमारा बनेगा के पी अपॉन में एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, के पी अपॉन में एक्स क्यूब बनेगा, और ये स्केलर फॉर्म है। ओके, ये एक स्केलर फॉर्म है। इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी, तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, ई वेक्टर माइनस में के पी वेक्टर अपॉन में एक्स क्यूब, ये इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी, वेक्टर फॉर्म। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ डाइपोल, तो पहले डाइपोल को बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है। एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या ले लेंगे, ये सेंटर है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या ले लेंगे, 2a, ये डिस्टेंस हो गया। ओके, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल को, यहाँ पे ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो डाइपोल है ना, डाइपोल, तो डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, तो डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ये वाला बनेगा, यही बनेगा, ये डाइपोल है, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा। तो यहाँ पे एक इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। तो मैंने क्या करा कि जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने पी मान लिया, इस वाले पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये पॉइंट है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट हमेशा डाइपोल के सेंटर से मेजर करा जाता है। तो जो ये वाला पॉइंट है डाइपोल के सेंटर से मेजर करा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है आपका, ये एट अ डिस्टेंस r from the center of dipole, from the center of dipole, या इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, at a distance x from the center of dipole। ओके, तो ये जो p पॉइंट है यहाँ पर डिस्टेंस x पे चल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ये जो पूरा डिस्टेंस है, तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस तरफ होगा, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जो डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे बनेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस तरीके से बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया, तो डायरेक्शन कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो डायरेक्शन आपका इस तरफ बन गया।
और ये जो डायरेक्शन है ये किस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू। और इसी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से पहले रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई प्लस क्यू। तो ये जो डायरेक्शन है वो प्लस चार्ज की वजह से है, और जो ये वाला डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो आपका सेंटर है ये पूरा चल रहा है 2a, तो ये क्या बनेगा, जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका a बन जाएगा। और एक काम और करते हैं, जो ये वाला डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सिमेट्री नजर आ रही है, अगर यहाँ पे सिमेट्री आपको नजर आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इसको मान लेते हैं कि स्मॉल आर, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, दोनों डिस्टेंस क्या बन गए, स्मॉल आर बन गए। और अब इसके बाद में एक काम करते हैं कि देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ जा रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ, इस वाले एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अगर ये वाला जो एंगल अगर वो थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और जो ये वाला एंगल है अगर इसको थीटा माना जाए तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ओके, ये मैंने ज्योमेट्री से करा है। सबसे पहले क्या करा, इस एंगल को मैंने थीटा माना तो ये वाला एंगल भी क्या क्या बन गया, थीटा बन गया। एंड उसके बाद में इस वाले एंगल को थीटा माना तो ये वाला एंगल भी क्या बन गया, थीटा बन गया। ये ज्योमेट्री से करा है। और अब एक काम करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जब भी कभी किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है कॉस थीटा और एक बनता है साइन थीटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ जा रही है और एक आपकी इस तरफ आ रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ पे, उसका जो कंपोनेंट होगा वो कहाँ से पास करेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस तरफ होगी, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब देखो जिस तरफ क्या कहते हैं कि थीटा कंपोनेंट होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस आता है। तो एक काम करते हैं कि पहले हम इसको ई प्लस क्यू की बात करते हैं। तो इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जा रही है, ये ई नेट है। और जो ई प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, ये प्लस क्यू वाला है। और यहाँ पे एंगल बना हुआ है थीटा। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर इस तरफ थीटा बनाए तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है। तो उसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये बन जाएगा ई माइनस क्यू। और इस तरफ एंगल क्या बना हुआ है, यहाँ पे जो एंगल है वो चल रहा है थीटा। तो यहाँ का जो एंगल है वो चल रहा है थीटा। तो अगर इस तरफ थीटा एंगल है तो जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की, तो जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में जो कॉस वाला कंपोनेंट बनेगा वो किस तरफ बनेगा, इसी तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल थीटा आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। और नेगेटिव चार्ज का जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो किस तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैंने रिजोल्व कर दिया है।
जो ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो इस तरफ है और जो साइन वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और इसी प्रकार से जो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो इस तरफ है और जो साइन वाला कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों क्या होंगी, कैंसिल आउट होंगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो किस डायरेक्शन में बचेगी, तो वो बचेगी इस डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इस तरफ आएगी एंड विच इज वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ई कॉस थीटा प्लस में ई कॉस थीटा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको आगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका, देखो ये ई कॉस थीटा जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ई कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ई कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब ये हमें मिल गया 2 ई कॉस थीटा हमें मिल गया। अब जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इसका के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि जो ये वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू की वजह से, वो क्या बन जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस चार्ज की वजह से। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज की वजह से, वो भी क्या बनेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये भी क्या बन जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी डिस्टेंस क्या चल रहा है, आर ही चल रहा है। तो दोनों जो आप देख रहे हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो सेम है। तो इसमें एक काम करते हैं कि ये दोनों सेम चल रही है, तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं ई। तो दोनों को मैंने क्या मान लिया, दोनों को मैंने ई मान लिया, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। दोनों को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। ओके, ये माइनस चार्ज की वजह से हो गया, या प्लस चार्ज की वजह से हो गया। तो अब एक काम करते हैं, जो ये आपको मिला था कि जो ई नेट है, इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, ई नेट में जो ई है तो ई की जगह पे क्या रख देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड इसके अलावा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉस थीटा। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आप बेस क्या बनेगा, इस ट्रायंगल में बेस क्या बनेगा, तो बेस बन जाएगा, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा आपका ए, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर। तो ये बन गया ए बाई आर। ठीक है, तो ये आ गया कॉस थीटा, ए बाई आर आ गया। तो अब क्या करना है आपको, अब इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पे cos थीटा, वहाँ पे cos थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे, वहाँ पे इसको रखेंगे, और हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है। तो देयरफॉर जो ई नेट है वो क्या बन जाएगा, 2 ई की जगह पे क्या रख देंगे, ई की जगह पे रख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जहाँ पे cos थीटा आ रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, ए बाय आर ये रख देंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया के क्यू इंटू में 2a, ये बन जाएगा के क्यू इंटू में 2a, और अपन में क्या आ गया, अपन में आ गया आर स्क्वायर इंटू में आर, ये बन गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से एक बात नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हैं
इस ट्राइंगल के अंदर कि जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आर स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, जो कि क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या बेस है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ से क्या करा है, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर निकाल लिया। अगर आर स्क्वायर आपका ये बना है तो आर क्या बनेगा, देयरफॉर आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन गया आर। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल के दे दी है, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है तो मैंने इसको क्या निकाल दिया, अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर निकाल दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो आइए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई नेट है, वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा के क्यू 2a, के क्यू 2a, और यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या रख दोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये रख दोगे। अब इसको अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये लिखा हुआ Q इंटू में 2 है, तो Q इंटू में 2 क्या होता है, तो Q इंटू में 2 होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, P, और नीचे क्या आ जाए, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। और यहाँ पे जो P लिखा है वो P मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में 2 है, बिकॉज P का फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2 है, एंड P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद में हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में भी, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो x चल रहा है, x, तो x के कंपैरिजन में अगर मैं a की बात करूँगा तो a क्या है, a की जो लेंथ है वो छोटी है और x क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन जनरली x जो है वो आपका काफ़ी बड़ा है किससे, a से, ठीक है। जो x है वो आपका क्या है, वो आपका एक x क्या हो गया, x इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। x क्या है, x आपका डिस्टेंस है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल का। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी मैक्सिमम है एज कंपैरिजन टू a। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि x क्या है, काफ़ी बड़ा है a से। अगर x अगर a से काफ़ी बड़ा होगा तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे कि a स्क्वायर क्या है, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 0 हम कर सकते हैं। अगर मान लो कि x अगर a के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है तो जो x का स्क्वायर होगा वो और भी बड़ा होगा। तो अगर ऐसा अगर होगा तो x स्क्वायर के सामने जो a स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 0 माना जा सकता है। तो मैंने उसको 0 मान लिया है। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या कहते हैं, जहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 0। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ई नेट क्या बन जाएगा, के पी अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पे क्या रख दोगे, 0। तो ये क्या बन गया, पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्या बनेगा, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है, क्या बन जाएगा, के पी अपॉन में एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से के पी अपॉन में एक्स क्यूब आ गया है। अब आपने जैसे देखा है कि हमने जो ई नेट निकाला है, ये जो ई नेट है ये हमने कहाँ पे निकाला है, ये हमने निकाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या लिख लेंगे, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, ये आ गया हमारा के पी अपॉन में एक्स क्यूब, हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। और ये जो निकाला है मैंने, ये एक स्केलर फॉर्म है, तो ये एक स्केलर फॉर्म है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे तो इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है।
और जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा। मतलब कहने का क्या है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका इस तरफ होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ है, तो दोनों क्या है, दोनों आपके इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसलिए आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे तो उसको लिखेंगे देयरफॉर, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे लगा दोगे माइनस के पी अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे माइनस लगा देना। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म। तो ये आपका बन गया है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा ये वेक्टर फॉर्म है तो इस पे भी क्या लगा लेंगे, इस पे भी लगा लेंगे, वेक्टर लगा लेंगे। तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाई है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या लगाओगे, वेक्टर लगाओगे, और जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पर भी क्या लगा लोगे, वेक्टर लगा लोगे, और ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई, और ये आपकी स्केलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल क्या होती है। तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है के पी बाई एक्स क्यूब। ओके, और वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, वेक्टर फॉर्म में आता है माइनस में के पी बाई एक्स क्यूब। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला था 2kp अपॉन में एक्स क्यूब। ओके, अब जो आपका टॉपिक नेक्स्ट आएगा उसका नाम आएगा, हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, उसमें डाइपोल को रखेंगे, और डाइपोल को रखेंगे और फिर देखेंगे कि डाइपोल पर टॉर्क क्या लगता है। तो टॉपिक का नाम होगा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क क्या लगता है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू very much।